दोस्तों, अगर आप भी डेटा एंट्री जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई करने वाले हैं, या तो अभी आपने 12th पास किया है और सोच रहे हैं कि यार मुझे कुछ तो नहीं आता लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल एक्सेल आता है या बेसिक कंप्यूटर आता है, तो मैं 12वीं पास हो चुका हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं डेटा एंट्री की जॉब 15-20 हज़ार की जॉब तो मिल ही जाएगी कम से कम। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है, मेरे भी मन में ये डाउट हुआ करता था कि यार कहीं ना कहीं डेटा एंट्री की तो जॉब मिल जाती है, बस बटन दबाने होते हैं, टाइप करना होता है, रजिस्टर में डेटा होगा, हम कंप्यूटर पर डाल देंगे, 15-20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। ये सबके मन में डाउट होता है, सबके मन में एक इच्छा भी होती है जब हम 12th पास करते हैं, 10th पास करते हैं, या बहुत से लोग ग्रेजुएशन के बाद भी ऐसा सोचते हैं। तो आज मैं ये मिथ क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले कि आप इस भ्रम से बाहर निकल जाएं। ठीक है, आप अगर दिल्ली जैसे शहर या कहीं भी रहते हैं, कहीं भी काम करना चाहते हैं, आपने भी 12th पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं, तो डेटा एंट्री की जॉब की सच्चाई ये है कि सबसे पहली बात तो एक मैं अवेयर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब के नाम पे फ्रॉड करते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं, आपसे एडवांस पेमेंट या क्या कहते हैं सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह मांगते हैं कि हम आपको टास्क देंगे, उसकी सिक्योरिटी चार्जेस है या पेमेंट वगैरह, फिर आपको टास्क देंगे, काम करिए आप। तो आपको उनसे बच के रहना है। मोस्टली जो ऑनलाइन डेटा एंट्री की जॉब्स होती हैं जो वर्क फ्रॉम होम, वो होती हैं फ्रॉड। मोस्टली, सारी नहीं, मोस्टली 95 या 99% फ्रॉड होती हैं, 1-2% ही जेन्युइन होती हैं। तो वो आपको अपनी तरफ से देख लेना है और सतर्क रहना है, कभी भी किसी भी जॉब के लिए किसी को पैसे आपको नहीं देने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया ऑनलाइन डेटा एंट्री के बारे में। अब अगर आप अपने आसपास जाते हैं कहीं भी किसी कंपनी में काम करने, तो डेटा एंट्री की जॉब आपको बड़ी आसानी से नहीं मिलती है, क्योंकि ये एक बहुत छोटी लेवल की जॉब होती है और बड़ी मुश्किल से किसी कंपनी में इसकी वैकेंसी निकलती है। ठीक है, आप कहीं भी जाते हैं तो आपको हेल्पर की जॉब या कस्टमर सपोर्ट की जॉब, सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब बड़ी ईजिली मिल जाती है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और नॉर्मल कंप्यूटर चलाना आता है, आप सोचो डेटा देख के बस डालना है, टाइप करना है। तो पहली बात तो ऐसी जॉब बहुत कम मिलती हैं, मुश्किल से मुश्किल किसी कंपनी में निकली भी तो एक वैकेंसी निकली, एक वैकेंसी मुश्किल से, या 2 वैकेंसी निकल गई, वो भी किसी किसी कंपनी में, हर कंपनी में नहीं। और दूसरी चीज़ बात करें, इसमें सैलरी हम सोचते हैं यार 15-20 हज़ार मिल जाएगी, तो बहुत सी कंपनियां तो 8-10 हज़ार देती हैं, बहुत सी कंपनियां 11-12 हज़ार भी देती हैं, 11-12 हज़ार मैक्सिमम मान लो। ठीक है, और बहुत सी कंपनियां तो ऐसी होती हैं, अगर कोई लड़की काम करने जा रही है या कोई अभी 10वीं पास करके या 12वीं पास करके लड़का आया, सोचते हैं कि उसे 6-7 हज़ार भी रख लें। आप समझ रहे हो डेटा एंट्री जॉब के जो हाइप आप जो माइंड में बना के चल रहे हो, ये क्लियर कर लेना कि डेटा एंट्री जॉब मिलना इतना आसान नहीं, और मिलती भी है तो इतनी अच्छी उसमें सैलरी नहीं। ये है कि अगर कहीं आपको 10-12 में हज़ार में मिल जाती, कोई जॉब नहीं है, तो एज अ करियर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। डेटा एंट्री का काम करेंगे, थोड़ा एक्सेल की और नॉलेज आएगी, थोड़ी नॉलेज आपको ऑलरेडी होगी, तो फिर वहाँ से धीरे धीरे डेटा मतलब एक्सेल की एडवांस नॉलेज लेके MIS एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। MIS एग्जीक्यूटिव के बाद पावर BI वगैरह सीखेंगे, SQL सीखेंगे या पाइथन वगैरह सीखेंगे तो डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद मशीन लर्निंग AI वगैरह सीखेंगे तो डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। ये मतलब आपका एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है डेटा एनालिटिक्स फील्ड में जाने का, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लेकिन ओनली डेटा एंट्री जॉब करना या इसमें करियर बनाना इम्पॉसिबल, कुछ भी नहीं है। 7-8 हज़ार रुपये देंगे, लगातार काम कराएंगे 9-10 घंटे, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन शुरू में अगर जॉब मिल रही है तो कर लो, 5-6 महीने 1 साल जब भी कर पा रहे हो, स्किल्स सीखो, इसके साथ साथ पावर BI सीख लो या एडवांस एक्सेल सीख लो, और कहीं जाके MIS एग्जीक्यूटिव बन जाओ, जहाँ पे 15-20 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है। और MIS एग्जीक्यूटिव में 30-40 हज़ार या 45 हज़ार तक भी सैलरी जाती है बहुत सी कंपनियों में, डिपेंड करेगा आपको एक्सपीरियंस कितना हो गया है और लास्ट इन हैंड सैलरी क्या है। उसके बाद धीरे धीरे पावर BI सीख लो, जैसे कि मैंने अभी बताया, SQL सीख लो, पाइथन लैंग्वेज सीख लो, डेटा एनालिस्ट बन जाओगे तो अच्छा खासा पैकेज जाता है। अगर नॉलेज अच्छी होगी आपके पास तो पैकेज 8-9 लाख तक का भी पैकेज चला जाता है, मतलब सैलरी 60-70 हज़ार भी नॉर्मल चली जाएगी। तो डेटा एंट्री एज अ एंट्री लेवल आप मान सकते हैं, लेकिन उसमें कोई करियर नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में कोई जॉब नहीं है तो करिए, नॉलेज लीजिए, स्किल सीखिए, टाइम टू टाइम अपग्रेड करके आगे बढ़ जाइए। डेटा एंट्री पे नहीं टिक सकते। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।